Hi guys, welcome back to my channel. So hope you guys going good and doing great in your lives. So ये वीडियो है डे 2 जहाँ पे हम माता के भवन पे जाएंगे एंड फिर वहाँ से जाएंगे भैरव बाबा और फिर वापस कटरा को उतरेंगे. So yes, without any delay, let's get into the video. ओके सो मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ, हम सभी आ चुके हैं बेसिकली. तो वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन लेना अलाउड नहीं था या फिर कोई वॉलेट या घड़ी कुछ भी, बेल्ट भी अलाउड नहीं थी. तो हम लोग वहीं से दर्शन करके आए. सब लोग यहीं बैठे हैं. ये सीआरपीएफ का ऑफिस है. मेरे एक रिलेटिव है तो वो सीआरपीएफ में, तो उन्होंने ऑफिस में अलॉट कर दिया था कि यहाँ पे हम रेस्ट कर सकते बिकॉज अदरवाइज़ पूरा सब कुछ फुल था. और फिर यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है. ये इसमें एक सिक्का होता है माता रानी का और एक मिश्री का वो होता है. और हम सब यहीं पे बैठे थे क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले थे. एक यहाँ पे नीचे सीआरपीएफ ऑफिस के नीचे एक मंदिर है शिव जी का, तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं. और ठंड थोड़ी हुई थी, मैंने शॉल वगैरह ओढ़ लिया था. दिन में ठंड थी थोड़ी और बाकी हम सब इतने टायर्ड हो गए थे कि बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था. और रात भर हम लोग सोए भी नहीं है, ये भी क्योंकि सुबह के अभी 4 बज रहे हैं, 4 या 5 बज रहे थे. तो हमने 4-5 बजे के बीच में पूरा दर्शन कर लिया था. ये शिव जी हैं और ये सुबह का मॉर्निंग व्यू बहुत ही प्लीजेंट. सब सुबह धूप निकलने लग गई है. पीछे मेरे आप देख सकते हैं भवन है जहाँ के थ्रू हम गेट के अंदर एंटर करते हैं. हम लोग पूरी रात सोए नहीं है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, थक भी गए बहुत ज़्यादा. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा की तरफ. मम्मी थक गई. अभी हमने जस्ट दर्शन कर लिया है माता वैष्णो देवी का और अब हम निकले हैं दर्शन करने के बाद प्रसाद प्राप्त करके चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं. जस्ट अभी दरबार के पास में ही हैं हम. अब अगली यात्रा हमारी भैरव बाबा के दरबार से. बोलो जय माता दी. जय माता दी. यहाँ हम लोग खाने वाले हैं अभी खाना और सब लोग थक गए हैं. तो अभी हम सब लोग चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल थक चुके हैं. एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रही क्योंकि रात भर सोई भी नहीं. चाय पीना इज़ वेरी नीडेड. फिर हम यहाँ से निकले भैरव बाबा मंदिर के लिए. हमने ट्रॉली करा क्योंकि बहुत थक चुके थे और बहुत सारा और चलना था. तो ये ट्रॉली की भी बहुत लंबी लाइन थी. 1 घंटा तो हम लोग कम से कम खड़े थे लाइन में. और ये कम, मैं आपको काफ़ी कम लाइन दिखा रही हूँ कि घुमा के लाइन है, उससे पीछे बहुत लंबी लाइन थी. और आप पीछे देख सकते हो जो लाइन है ना भवन के पास तक जा रही है, वो वहाँ से लाइन शुरू है. बहुत लंबी लाइन थी और यहाँ अंदर भी बहुत लंबा घुमा के ले जा रहे थे. बट फाइनली हम टिकट काउंटर पे पहुँचे. वहाँ से हमने टिकट वगैरह कराई थी और फिर आगे को देखते रहो तो ये बहुत ही अच्छा व्यू भी दिख रहा था. यहाँ पे पूरा भवन वहाँ से दिख रहा है और पूरे पहाड़ अच्छे. यहाँ से भी फिर एक और हमने टिकट ले ली, उसके बाद भी लाइन थी क्योंकि वहाँ से ट्रॉली आ रही थी जा रही थी. 2 ट्रॉलियाँ थी इनके पास. मतलब ये कि ट्रॉली में एक बारी में ही हम 40 लोग कैरी कर सकते हैं. मतलब वो 40 लोगों को कैरी करके ले आती है. तो जल्दी लाइन ख़त्म हो रही थी बट लाइन बहुत बड़ी थी. ट्रॉली से एक बार गई है तो वही ट्रॉली वापस रिटर्न आती है. मतलब लाइन चेंज नहीं करते वो अपनी. और बहुत बड़ी ट्रॉली है, बिल्कुल काफ़ी लंबी है ये. और बिल्कुल लेकिन ये टाइम सेव कर ले रहा है क्योंकि बहुत 3 किलोमीटर भैरव बाबा वैष्णो देवी से और दूर है. तो टोटल 6 किलोमीटर आने जाने लग जाता, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है. फिर हम ट्रॉली में बैठ चुके हैं यहाँ पे अभी. और आप देखना तो बिल्कुल ही एक टाइम पे आके ट्रॉली इंक्लाइन हो जाती है. और लेकिन हाँ व्यू बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक तो पहली बात मैं आपको दिखाती हूँ कि इतनी भीड़ बैठती है यहाँ पे. बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक बारी में, खड़े सकते हैं ट्रॉली में. और यहाँ से व्यू देखो, भवन बिल्कुल दिखता है और लाइन देख सकते हो कितनी लंबी लगी थी. और लिटरली इंक्लाइन पोजीशन में हो जाता है ये ट्रॉली और बहुत ही इंक्लाइंड हो जाता है और डर भी लगता है क्योंकि बिल्कुल ही नीचे खाई होती है. फिर हम वहाँ से पहुँच गए थे भैरव बाबा को और धूप हो गई थी तब तक. और धूप बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि गर्मी होने लग गई थी. फिर क्या हुआ अभी 3 लेडीज जो है जेंट्स टॉयलेट में घुस गए. हमने बोला जेंट्स में चले जाइए, लेडीज में चले जाइए. तो कह रहे कोई बात नहीं भैया आप करिए.
थक गई बहुत ज़्यादा। फिर इतनी गर्मी होने लगी थी तो मैंने सोचा कि एक लेमन आइस टी पी लेती हूँ। पापा ने नॉर्मल कॉफ़ी ली क्योंकि उनको नींद आ रही थी और क्रिश को भूख लगने लगी थी, उसने ब्राउनी ली एक। तो हम लोग वहाँ से हमने कुछ खाया पिया ऐसी नेस्कैफ़े से। ये अच्छी बात है कि नेस्कैफ़े और अमूल पार्लर ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं जिससे हम खा पी पाए। और फिर वहाँ से निकले, बट इतनी थकान हो चुकी थी और रात भर सोए नहीं थे तो उसके कारण ऐसा लग रहा था कि आँखें ही नहीं खुल रही थी। और मेरे को तो लिटरली ऐसा हो गया था कि मैं बस चलती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। और एक चीज़ हाँ बता देती हूँ मैं कि रोपवे का जो प्राइस था, जो हम लोग गए थे भैरव बाबा तक, उसका प्राइस था 200 रुपीज़ पर पर्सन। उसमें बैक एंड फोर्थ दोनों था, आना जाना। फिर वहाँ से हम उतर गए नीचे को। जब हम नीचे उतरे तो सब लोग पहले ही पहुँच चुके थे, हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे। तो उसमें मैंने देखा कि सब ऐसे ही बैठ गए हैं, कुल भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। फिर हमने यहाँ से रूम के लिए निकले। तो रूम पे पहुँचते ही हमने सबसे पहले जो चीज़ ऑर्डर करी वो थी चाय, क्योंकि सब थक चुके थे, बिल्कुल भी बॉडी में चाय की नीड थी, मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे सब के सब। फिर हमने चाय पी, साथ में आलू मसाला ये खाया हल्दीराम्स का। सब लोग चाय वाय पी रहे थे और सब बहुत थक चुके थे। लिटरली आंटी भुजिया वगैरह निकाल के, चाय बिस्किट, हम लोग सब ने कुछ खाया और बिल्कुल थक गए थे सब लोग। फिर हमने सोचा कि रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के बाद फिर हम शाम को निकले थे। शाम को निकले हम मार्केट के लिए, और फिर मम्मी ने थोड़े, मतलब सब लोगों ने थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए, मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करी की, जो अच्छा लगा हमने सब शॉपिंग वगैरह करी मार्केट में भी, कटरा में, जहाँ पे हमने होटल रूम लिए थे, क्योंकि आज भी हम यहीं रुकने वाले थे। लेट मी ऑल्सो शो यू गाइस कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जेलीज़ वगैरह मिलती है। मतलब इस शॉप में हमें जेलीज़ और काफ़ी कुछ जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो सब मिलता है यहाँ पे। तो ये ऑरेंज फ्लेवर की थी और बहुत सारे थे, ग्रीन एप्पल और ऐसे फ्लेवर्स की, और मतलब जेलीज़ वगैरह थी। फिर मैं और क्रिश वहाँ से निकले क्योंकि हमें भूख लगने लगी थी, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ आइस टी और ब्राउनी। मैंने आइस टी पी थी और कृष्ण ने ब्राउनी खाई थी, और फिर वही चाय वाय जो पी थी हमने। तो हम लोग आ गए। फिर मैंने मैगी ऑर्डर करी अपने लिए, और फिर उसके बाद कृष्ण ने अपने लिए पनीर का पराठा ऑर्डर करा था। उसके बाद हम लोग ने खाया पिया। फिर हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग भी खाना खाएंगे, तो उन लोगों को भी खाना खाने आ गए थे। तो बस उन्होंने पनीर की सब्ज़ी, 2-3 टाइप की पनीर की सब्ज़ी, आलू जीरा रोटी, सब चीज़ें मंगाई थी खाने के लिए। तो सब लोग वो खा रहे थे। फिर हमने खाने के बाद थोड़ी और शॉपिंग करी। हम ऐसी जनरली टहलने को निकले, हम नीचे को तरफ गए थोड़ा और जहाँ पे हमने और शॉपिंग करी। यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह मिल रहे थे जिससे 50 रुपीज़ के, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी थे यहाँ पे इयररिंग्स के, तो हमने भी काफ़ी सारे लिए। फिर हमने खाई यहाँ पे लोकल आइसक्रीम थी यहाँ पे 5 रुपीज़ की, सिर्फ कोला फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर की, एंड ये बहुत अच्छी थी, मतलब लिटरली बहुत अच्छी थी। और ये लोकल ब्रांड था जम्मू कश्मीर का ही कोई, तो हमने वहाँ से वो खाई थी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग. So if you liked it, so give it a thumbs up, subscribe to my channel if you're new to my channel, and next vlog का वेट करना, क्योंकि उसमें मैं जम्मू घूमूंगी पूरा। जम्मू में काफ़ी जगह हमने घूमी थी क्योंकि हमने ट्रैवलर बुक किया था, तो उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। So yes, thanks for watching and have a great day ahead.